देखिए आपका स्क्रीन पे है बीएसएनएल का फाइल नंबर जो कि 6 जुलाई 2026 का रिक्रूटमेंट ब्रांच की तरफ से आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनरल मैनेजर्स जो जीएम होते हैं, जीएम टेलीकॉम, उनका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ओपन मार्केट से लिया जा रहा है। एक नया चीज है, जनरली बीएसएनएल में आईटीएस ऑफिसर्स को डॉट से ऑब्जर्व करके डॉट से भेजा जाता था, मगर अभी ओपन मार्केट से जीएम जनरल मैनेजर्स टेलीकॉम में लिया जा रहा है। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट आपका 100 है, मोटा मोटी 100 है। और रेमुनरेशन यानी कि तनख्वाह जो है वो 2,25,000 प्रति महीना है। यहाँ पे जो एज है, एज मैक्सिमम जो एज का अपर लिमिट है वो 50 साल है। और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है, हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए पहला बात तो है आपको बैचलर इन इंजीनियरिंग होना पड़ेगा। आप उसमें आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, आपको कौन सा स्ट्रीम से यहाँ पे लिया जाएगा। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सब स्ट्रीम से आपको लिया जाएगा और इस सब स्ट्रीम में आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग का। और आपको कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन एज ए कोर विथ अदर एसोसिएटेड इमर्जिंग ब्रांच, नॉट द कैंडिडेट विथ एन एमबीए डिग्री विल बी प्रेफर्ड। तो यहाँ पे जो बात लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के पास अगर एमबीए डिग्री है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी कि जिनको एमबीए डिग्री है वो जरूर अप्लाई करे, वो लोगों का जॉब मिलने का चांसेस ज्यादा है। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस देखिए यहाँ पे 15 साल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। कहां पे, कौन सा सेक्टर में? आईटी और आईटी एनेबल सर्विसेज में, टेलीकॉम नेटवर्क, इन फील्ड एंड प्लानिंग इंस्टॉलेशन, ये सब सेक्टर में, और मेंटेनेंस ऑफ मोबाइल, फिक्स्ड, ब्रॉडबैंड, ट्रांसमिशन, इंक्लूडिंग, ये सब में 15 साल होना चाहिए। इंक्लूडिंग एटलीस्ट 5 साल आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डीजीएम लेवल और एबव पे आपको काम करना है। और आपको हाई टर्नओवर वाला फर्म में 3 साल काम करना है, जहां पे 3,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, फाइनेंशियल टर्नओवर है। और उसका क्रेडिबल डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस आपको प्रेजेंट करना है, तभी जाके आपको नौकरी मिलेगा। आप जब इंटरव्यू में जाएंगे शॉर्टलिस्ट होने के बाद, तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। द डिटेल्स नोटिफिकेशन, जो फीस स्ट्रक्चर है, ये सब बीएसएनएल का वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो है www.bsnl.co.in। तो ये जो पोस्ट में आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पे मेनली आपको एक ग्रेजुएट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट हो रहा है, एमबीए होने से अच्छा है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस 15 साल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जहां पे 5 साल आपको डीजीएम लेवल पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी बीएसएनएल के अंदर जो डीजीएम लेवल के हैं उनको 5 साल डीजीएम एज ए डीजीएम पोस्ट में काम किए हैं, ऐसे व्यक्ति कितना है जिनका उम्र 50 से कम है? अगर देखेंगे बहुत ही कम मिलेगा, रेयर मिलेगा। तो ये जो आपका है ये ओपन मार्केट से लिया जाएगा, यानी कि दूसरा पीएसयू से लिया जाएगा, दूसरा कंपनी से लिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर से लिया जाएगा। हालांकि बीएसएनएल का जो इंटरनल कैडर है उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो ये एक अजीब स्थिति पैदा हुआ है बीएसएनएल में, जहां पे अपना जो एग्जिस्टिंग कैडर है उनका कैरियर प्रोग्रेशन को रुकवा के बाहर से ओपन मार्केट से लिया जा रहा है। तो अपना जो टैलेंट पूल है उस टैलेंट पूल को भी मौका देना चाहिए। और कुछ दिन पहले एक लेटर आया था जहां पे बीएसएनएल दूसरा कंपनी को जाके बोल रहे हैं कि हमारा जो टैलेंट पूल है उसको आप डेपुटेशन पे ले लीजिए। तो ये एक विरोधाभास आपको दिखाई में दे रहा है।
तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर चर्चा कीजिए। हालांकि ये जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर जो फाइल आया है, इसका फाइल नंबर देख के लग रहा है कि ये सही BSNL का ही ऑर्डर है, कोई फेक ऑर्डर नहीं है। और इसमें जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो IT प्रोफेशनल है, जो लोग IT फार्म में काम करते हैं, तो IT फार्म में जो काम करते हैं, जो लोग 10 साल 15 साल काम किए हैं, वो सबका जो लेवल हो जाता है वो DGM लेवल का अपर हो जाता है। मगर 15 साल BSNL में अगर कोई BSNL में कोई रिक्रूटेड है तो JTO ज्यादा से ज्यादा SD बन पाता है, इससे ज्यादा तो उसका प्रमोशन होता नहीं है। तो अगर प्रमोशन उसको लेना है तो उसको जम्मू से कन्याकुमारी जाना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति की वजह से बहुत सारे लोग जो परिवार वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, वो लोग प्रमोशन छोड़ देते हैं। तो अब इसके वजह से वो लोगों को जो कैरियर प्रोग्रेशन है, वो कैरियर प्रोग्रेशन हो नहीं पाता है। तो बाहर से जो टैलेंटेड लोग एग्जाम देके आए हैं डिपार्टमेंट में, तो उनको डिपार्टमेंट यहाँ पे कदर नहीं कर रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज नहीं है, मगर बाहर से लोगों को ऐसे इंपोर्ट किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।